शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे देवउठनी एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी व्रत की कथा। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 2 दिन किया जा रहा है, 1 नवंबर शनिवार और 2 नवंबर रविवार को। एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:13 पर होगी और एकादशी की समाप्ति 2 नवंबर को सुबह 7:33 पर होगी। एकादशी व्रत 1 नवंबर को गृहस्थ जनों को करना चाहिए और 2 नवंबर को वैष्णव जनों को एकादशी व्रत करना चाहिए। जो गृहस्थ जन 1 नवंबर को एकादशी व्रत करेंगे वह 2 नवंबर को एकादशी व्रत का पारण दोपहर 1:11 से 3:25 के मध्य में कर पाएंगे और जो वैष्णव जन 2 नवंबर को एकादशी व्रत करेंगे वह 3 नवंबर को एकादशी व्रत का पारण सुबह 6:35 से 8:40 के मध्य में कर पाएंगे। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से या फिर मुख में चावल डालकर करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं देव प्रबोधनी एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी धर्म के प्रति रुचि देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब मैं आपको प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुना रहा हूँ। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करके पुण्य और भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच हुई वार्तालाप का प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा धार्मिक ज्ञान बढ़ेगा। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, एक बार ब्रह्मा जी के पास जाकर देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, पूज्य पिताजी, कृपया यह बताकर कृतार्थ कीजिए कि प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या पुण्य फल होता है। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल इतना होता है जितना 1000 अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, पिताश्री, कृपया यह समझाइए कि एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा दूसरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्मों के तथा पूरे दिन का उपवास करने से 7 जन्मों तक के पूरे पापों का नाश हो जाता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से वह समस्त वस्तु सहज ही प्राप्त हो जाती हैं जिनका मिलना दुर्लभ होता है। इसके व्रत से बड़ा पाप भी क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्मों के किए अनेक बुरे कर्मों को नष्ट करने में यह व्रत एक क्षण की भी देर नहीं करता। जो लोग अपने स्वभाव के अनुसार विधि विधान से प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें उनकी इच्छा अनुसार पूरे पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं उनका यह पुण्य पर्वत के समान स्थिर हो जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। जो लोग केवल मन में यही ध्यान कर लेते हैं कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके भी 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10-10 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती हैं और यदि उनके पितृगण नरक के दुख भोग रहे हों तो वह भी वहां से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाकर सुखी हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी में रात्रि जागरण से ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प एवं नेम लेना चाहिए और प्रभु से विनय करनी चाहिए, प्रभु, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, रात को जागरण करूंगा और अगले दिन भोजन करूंगा, कृपया मुझे शरण दीजिए। इस प्रकार भगवान से विनय करने के बाद भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा के साथ ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। उस दिन रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने गीत गाकर, नृत्य करके, बाजे बजाकर तथा कीर्तन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। कंजूसी को त्याग कर सुंदर पुष्प, अगरबत्तियां, धूप आदि से भगवान की आराधना पूजा करनी चाहिए और शंख के जल द्वारा भगवान को अर्घ देना चाहिए। सुकार्य का फल
तीर्थों पर दान करने के फल से भी कई करोड़ों गुना होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र भी उनको नमस्कार करते हैं। जो लोग कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान की पूजा बेल के पत्तों से करते हैं, वे मोक्ष पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तुलसी से भगवान की पूजा करने वाले भक्तों के 10,000 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में तुलसी महारानी के दर्शन करने से या उसका स्पर्श करने और तुलसी का ध्यान करने से, तुलसी का पौधा रोपने से, कीर्तन करने से मनुष्य करोड़ों युगों तक भगवान के धाम में निवास करते हैं। जिन मनुष्यों के घर में तुलसी का वृक्ष लगा होता है, उनके कुटुंब में जन्म लेने वाले प्राणी प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो कदम्ब के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें यमराज कोई यातना नहीं देते। कदम्ब के पुष्पों को देखते ही भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वे भक्त के सब मनोरथों को पूरा कर देते हैं। यदि उन पुष्पों से उनकी पूजा की जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। बबूल और अशोक के पुष्पों से भगवान की पूजा करने से अनंत काल तक किसी प्रकार का कोई शोक का अवसर नहीं आता। सफेद या लाल कन्नेर के पुष्पों से पूजा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूरबादल से पूजा करने पर अन्य पूजाओं की अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। समी पत्र से भगवान की पूजा की जाए तो यमपुरी का मार्ग सरलता से पार हो जाता है और जो मनुष्य चंपा के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, वे संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सोने का केतकी का पुष्प बनाकर भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और जो लोग कमल के सुगंधित पीले और लाल पुष्पों से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत दीप का निवास प्राप्त होता है। रात्रि में भगवान की पूजा करके, प्रातःकाल नदी के शुद्ध जल में स्नान करके, भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा की जाती है। फिर ब्राह्मणों को सम्मान के साथ भोजन करा के दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करें, उन्हें दक्षिणा देकर व्रत का पारण कर लें। जो मनुष्य कार्तिक मास में रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य किसी फल की इच्छा रखते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। घी, दूध और चावलों का दान इस दिन फलदायक होता है। जो लोग भूमि पर सोते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया दान करना चाहिए। और जो लोग मौन व्रत रखते हैं, उन्हें स्वर्ण और तिल का दान करना उचित है। जो लोग कार्तिक के महीने में जूते नहीं पहनते, उन्हें जूते का दान करना उचित है। और जो लोग इस महीने में नमक का सेवन नहीं करते, उन्हें शक्कर या चीनी का दान करना श्रेष्ठ है। जो लोग प्रतिदिन मंदिर में दीप जलाते हैं, उन्हें सोने या चांदी के दीपक में घी भर के बत्ती डालकर दान कर देना चाहिए। जो लोग चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं, इस दिन से वह उन वस्तुओं का प्रयोग पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग विधि पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मिलने वाले सुख का कभी अंत नहीं होता। सुख पूर्वक जीवन बिताकर अंत में वे लोग स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। जो लोग चातुर्मास व्रत को पूरा करते हैं, उन्हें फिर संसार में जन्म लेकर दुख नहीं भोगने पड़ते। जिनका चातुर्मास व्रत खंडित हो जाता है, उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेने में कोई हानि नहीं है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी के महात्म्य को सुनते पढ़ते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। देव प्रबोधनी एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान का पूजन पुष्कर आदि तीर्थ स्नान पर करना अच्छा होता है और कचरी का आहार श्रेष्ठ माना जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।